बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बैरून मुमालिक फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए ऑपरेशन शुरू। दुबई, दोहा, शारजा और बहरीन से 18 परवाजें आएंगी। ओवर बुकिंग करके परवाजें मंसूख करने वाली एयरलाइन से जवाब तलब। सिंध में 9वीं और 10वीं के इम्तहानात का आगाज। कराची, लाड़काना, कंबर में सरेआम नकल। फिजिक्स का पेपर शुरू होते ही सोशल मीडिया पर हलशुदा पर्चा भी आ गया। कई मराकिज़ पर पेपर वक्त पर शुरू न हुआ। कोरोना के बाद सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जा रहे हैं। कोरोना मजीद 19 जाने निकल गया। इस्लामाबाद में मुस्बित केसेस की शरह 3% पर आ गई। पंजाब में सूरत हाल बेहतर। 24 घंटों में सिर्फ 124 केसेस आए। बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों को मॉडर्ना वैक्सीन लगाने का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ग्वादर में तरक्याती मंसूबों के फेज 2 का संगे बुनियाद रख दिया। चीन के साथ बलोचिस्तान के लिए सोलर जनरेटर समेत मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। अल-जमात की सियासत साबिक हुक्मरानों का वतीरा रहा है, हम ऐसी सियासत नहीं करते। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है, अवाम इल्ज़ामात की सियासत करने वालों को मुस्तरद कर चुके। अब तरक्की और खुशहाली के सफ़र को कोई नहीं रोक सकता। मुल्क में महंगाई अरूज पर, लोगों के लिए इज्जत की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। इमरान खान बताए महंगाई का सबब कौन सी करप्शन है। रहनुमा शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोली, आज लोगों के बोलने पर भी पाबंदियां लग चुकी, मगर जल्द अवाम इन हुक्मरानों को तख्त से उठाकर बाहर फेंकेंगे। कारगिल के हीरो कैप्टन शेर खान का आज 22वां यौम शहादत। दुश्मन के साथ लड़ाई में शुजात में ऐसी दास्तां रकम की कि दुश्मन दाद देने पर मजबूर हो गया। वतन के लिए लाजवाल कुर्बानी देने पर निशाने हैदर मिला। कर्नल शेर खान की कब्र पर आर्मी चीफ की तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई गई। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा, हमें अपने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद पर फख्र है। हज की तैयारियों के बायस आज से 13 जिलहज्जा तक उम्रा की अदायगी मुअत्तल रहेगी। 25 से 29 जुल्कद के दरमियान शेड्यूल उम्रा ग्रुप्स की तारीखें तब्दील। 18 से 24 जिलहज के दौरान उम्रा अदा करने की इजाज़त दी जाएगी। अमेरिका में जश्न आज़ादी शुरू। व्हाइट हाउस में मरकजी तकरीब। आतिशबाजी के दिलफरेब मुजाहिरे से आसमान जगमगा उठा। सदर जो बाइडेन ने सदारती महल से आतिशबाजी के नज़ारे किए। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज़ के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। चनियोट में दर्जनों खवातीन ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर खवातीन विंग अक्सा हयात लाली पर मुकम्मल इत्तेमाद का इजहार। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रिमाना की इस रिपोर्ट में। चनियोट फूड पांडा ऑर्गेनाइजर उमर शेख काशिफ महमूद के तावन से मकामी होटल में सेमिनार का इनअकाद किया गया, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मकामी खवातीन की बड़ी तादाद PTI खवातीन विंग में शिरकत इख्तियार की। डिस्ट्रिक्ट सदर वेमन विंग अक्सा हयात लाली की क्यादत में PTI चनियोट की तंजीम साजी के अमल को मजीद मुअस्सर और तेज सर बनाने के अज़म का इयादा किया। इस मौके पर जिला सदर अक्सा हयात लाली का कहना था, तरीके इंसाफ औरतों को ज्यादा अहमियत देती है, क्योंकि सियासत में हमेशा खवातीन का बहुत मुस्बत किरदार रहा है। पाकिस्तान जब बना तो फातिमा जिन्ना और दूसरी खवातीन हर तहरीक में शाना बशाना थी, लेकिन अब पाकिस्तान की सियासत में औरतों की तादाद बहुत कम और बाकी मुल्कों में औरतों की शमूलियत को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। मैं अपनी इन खवातीन को सलूट पेश करती हूँ जो आज इतनी बड़ी तादाद में खवातीन ने तरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। अनकरीब जिला चनियोट तरीके इंसाफ का गढ़ होगा। इस मौके पर खवातीन ने अपनी कैद जिला सदर खवातीन विंग अक्सा हयात लाली पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, चनियोट। साहिवाल में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO अली काजमी ने 6 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्फकार सरवर की इस रिपोर्ट में।
साहिवाल DPO मोहम्मद आकाश वसलम की खुसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सर्कल चीचावतनी पुलिस के DSP राना अकमर रसूल नादर की सरबराही में थाना गाजियाबाद पुलिस के SHO अली काजमी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनर अजलाई 6 अफराद पर मुश्तमिल डिकेट गैंग को गिरफ्तार करके मुलजमान से भारी तादाद में नजायज असला और भारी रकम के अलावा माल मसरूका बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। रिपोर्ट राना जुल्फकार डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हक न्यूज साहिबाग। बुआना का पाक फौज का सिपाही नेयर अब्बास धरती मां पर कुर्बान हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रिमाना की इस रिपोर्ट में। बाना वतन का एक और बहादुर सपूत धरती मां पर कुर्बान हो गया। बुआना के नवाई गांव चक नंबर 204 जूते का रैशी पाक फौज का सिपाही नैयर अब्बास पुन्नू आकिल के मकाम पर शरपसंद अनासर की फायरिंग से शहीद हो गया। शहीद नैयर अब्बास का जस्ते खाकी गांव पहुंचने पर अहले गांव ने भरपूर इस्तकबाल किया। फूल निशावर किए गए। नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की और शहीद का आखिरी दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में लोग उमड़ आए। नमाज जनाजा के बाद शहीद नैयर अब्बास को इनके आबाई गांव चक नंबर 204 जूते में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने कब्र पर सलामी दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अफसरान की तरफ से फूल चढ़ाए गए। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ की गई। इस मौके पर शहीद नैयर अब्बास के चचा मोहम्मद फाजिल का कहना था कि हमारा बेटा शहीद हुआ है। इससे पहले नैयर अब्बास का वालिद पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, वो भी शहीद हुआ था। हमारा शहीदों का खानदान है और हमें इस कुर्बानी पर फख्र है। हमारे बच्चे पाकिस्तान आर्मी और मुल्क पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमान। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।